कि कितनी लागत लगी है। बोले कुछ नहीं, 400 करोड़ रुपया लग गया। बोले 400 करोड़ रुपया भगवान का घर, भगवान है किधर? आबू धाबी में उस सुल्तान ने कहा, जिसमें झंडा भी रोक दिया जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है और उसके 9 गुंबद हैं। जैसे 9 देवी माँ होती हैं, वैसे 9 गुंबद हैं। टिप्पणी कसेंगे बेटा, तो मर्यादा का बहुत दे दीजिए कभी बाबा बच्चों थोड़ा साइड में। भैया नमस्ते। व्यवस्था का थोड़ा बनाए रखेंगे और थोड़े समय में थोड़ा सा और आनंद लेना है सबको। फिर मैं सभी बहनों को निवेदन करूंगा, सभी लोग आकर के महाराज जी से आशीर्वाद यहीं पर लेंगे। श्री राधे, विजयी भाव, विजयी भव। जय श्री राधे। सब कोई आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में श्री मुकेश गोयल जी, युवा नेता और हमारे आदरणीय सांसद जी के सांसद प्रतिनिधि भी हैं उत्तर पूर्वी जिला से, वो भी हमारे बीच में। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा निवेदन करता हूं, नमस्ते, स्वागत। आप सब लोग तालियां। मेरा बड़ा सौभाग्य है आज जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, उस क्षेत्र में जगत गुरु जी की पदवी से सुशोभित परम पूज्य योगेश्वराचार्य जी महाराज जी की कथा आपके बजाने वाले लोग तो चले गए हैं ना? अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी गुरु जी आवश्यकता ही नहीं उसकी है ना। हम तो वाह, जब इतने सारे हम लोग साथ में गाने वाले हैं तो इसमें तो म्यूजिक नहीं भी रहेगा तो बहुत अच्छा होता है। और हम आप सबके साथ एक भाव याद रखिएगा, ये भागवत कथा हुई है और भागवत कथा मतलब श्याम सुंदर की कथा, बांके बिहारी लाल जी की कथा। और श्याम सुंदर को पाने का सबसे बड़ा उपाय कथा ही है, सत्संग ही है। एक भजन हम बहुत समय से गाते हैं कि श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। की गैया पीएम हाउस में आ गई है तो समझने वाले समझ लिए हैं कि वो इशारा भी पा गई है। समझने वाले समझ ही रहे, अरे बड़ा ज्ञान आया, वो इशारा भी पा गई। यूं तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई गैया को चारा खिला रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही देश चला रहे हैं।
हमको ऐसा लगता है बहनों कि कन्हैया ये देश चला रहे। ये भागवत का सार है, महिमा बड़ी अपार है। अब खुल गया भारत के हर विद्वान का मस्तिष्क द्वार है। आने वाला जो समय है उसको सजाए रखना। मथुरा सजने से पहले अपने दिल में श्याम बसाए रखना। मथुरा सजने से पहले दिल में श्याम बसाए रखना। तभी तो मनोज तिवारी कहेगा कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम, हम किसी को बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सनातनी कभी भी गलत रास्ते पे जाने की वकालत नहीं कर सकते हैं। सनातन है धर्म हमारा। अब महाराज जी देखिए, हम तो मोदी जी के सिपाही हैं और हम लोगों ने ठाना है। अभी तो आप इस्लामिक देश है दुबई, मैं अभी गया था गुरुजी, अभी गए हो क्या होंगे दुबई में, जहां पर ये सनातन का झंडा कोई लेके जाता था तो उसके बैग में चेकिंग में निकाल करके उसको छीन लिया जाता था। अगर आपके बैग में गणेश जी की मूर्ति है तो आप इस एयरपोर्ट के बाहर नहीं ले जा सकते थे। मोदी जी ने उस देश के सुल्तान को बुलाया एक दिन भारत। एक कहानी मुझे पता चली थी। भारत बुला के वो अक्षरधाम मंदिर में ले गए। अक्षरधाम मंदिर में जाने के बाद अबू धाबी के सुल्तान ने पूछा कि इतने बड़े महल में रहता कौन है? तो मोदी जी ने कहा भगवान रहते। बोले नहीं, वो तो भगवान तो दिखते नहीं है ना, लेकिन रहता कौन है? मोदी जी ने कहा भगवान रहते। वो अबू धाबी के सुल्तान वो बोले कि लगता है मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बोला मोदी जी हम समझ गए भगवान रहते हैं, आपकी कल्पना है, लेकिन इतने बड़े भवन को बनाया गया, पुजारी इसमें रहते होंगे। बोले नहीं, पुजारी तो बाहर कहीं घूमते रहते हैं, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ भगवान रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि कितनी लागत लगी है? बोले कुछ नहीं, 400 करोड़ रुपया लग गया। बोले 400 करोड़ रुपया भगवान का घर, भगवान है किधर? बोले भगवान आप जहां बोल रहे हैं ना, जो आपके मुंह से वाणी निकल रही है, ये भगवान की कृपा से निकल रही है। और इतनी बात थी मेरे गुरुजी, अबू धाबी में उस सुल्तान ने कहा जिसमें झंडा भी रोक दिया जाता था, अगर इस तरह की कभी कुछ कहानी कथा होनी थी तो टेंट के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा व्यवस्था था। उसी अबू धाबी में, उसी संयुक्त अरब अमीरात में मैं गया था दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है और उसके 9 गुंबद हैं। जैसे 9 देवी माँ होती हैं वैसे 9 गुंबद हैं। अगर आपको दर्शन करना होगा मेरे फेसबुक पे जाना, आपको मैं और हमारी पत्नी हम लोग दर्शन कर रहे देखा होगा ना। और सबसे बड़ी बात कि उस मंदिर के चारों तरफ राम जी के जन्म से लेकर राम जी के राजगद्दी तक मूर्तियां बनी हुई हैं। उसको माइक से कहानी कही जा रही है, रोज कथा हो रही है। आप सोचो ये कैसे हो गया? ये सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया गुरुजी,
ये करने वाले महाराज जी हैं, ये करने वाले आप लोग हैं जिन्होंने कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आरती गाऊं प्यारे मन से मनाऊं, परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यास्थ श्री राम लला सरकार की जय हो। मारो भैया की जय हो। मारो महारानी की जय हो। भगवान गणेश महाराज की जय हो। श्री भास्कर महाराज की जय हो। श्रीमद जगद्गुरु स्वामी श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर टिप्पणी कसेगी बेटा, तो मर्यादा का बहुत दे दीजिए। कभी बाबा से एकदम सुंदरकांड हम भी बोल रहे हनुमान चालीसा है, वैसे हम भी झमाझम लगा रखे सुंदरकांड देखे था हनुमान चालीसा। भैया कुंदपुरवासी तो भाई हम लोग मुकनपुर में जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी तो हम लोगों को वहाँ बुलाया गया था और हमें ये क्या मिला है, ये प्रशस्ति पत्र हमें मिला है हाँ योगेश्वराचार्य महाराज जी से। हम लोग ये उनके अकॉर्डिंगली जो हमें दिया गया है और हमें फलस्वरूप जो कथा ज्ञान यज्ञ से जो हमें प्राप्त हुआ, जो आज हम सीख के जा रहे हैं, बहुत बहुत सहानुभूति की आनंद की प्राप्ति हुई, जो आज 7 दिन से आज इसका समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कमेटियों का, सभी आप। ये देखो हमें कैसे देख रहे हैं। आजा 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 भाई आजा। जय श्री राम। कोई गोली हमारे भैया जी बहुत बड़े सुंदर भाव के साथ इन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया और आज भी रहे हमारे साथ। जय भैया भी हैं, देखिए अभी जय भैया भी आ रहे होंगे। भैया जी आ जाए, देखिए हमारे जय भैया है, बहुत सहयोग इनका रहता है और बहुत सुंदर भजन गाते हैं हमारे सुनील भैया भी, जय भैया भी, और हमारे भैया टिटू भैया बहुत अमन भैया जी, अमन भैया जी, क्योंकि हम इनको पुराने नाम से ही बुलाते हैं, प्रेम भाव अलग है। और परमात्मा करेगी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इनका चैनल आगे बढ़ते रहे। आप लोग भी इनके चैनल को अमन ब्लॉगिंग की दुनिया के नाम से चैनल इनका, उसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद को सदैव बना रहे और ये ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा रहते रहे और उनको आशीर्वाद प्राप्त होते रहे, कथा मिलती रहे और खूब तरक्की करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे राम प्रकाश पांडे मामा जी का, जिन्होंने ये कथा का आयोजन किया, और कपीस जी जो कि हमारे रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हर साल होती रहे और हम यहाँ आते रहे, ठीक है। तो हमारे बबलू जी कुछ कहना चाहेंगे, कहो भाई। जी क्या कहना चाहें, ये 7 दिनों में ये जो राधा रानी का रंग चढ़ा सब में, और बहुत ही आनंद आया, इसे सुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। और कैसे व्यक्त करें, मैं राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिवर्ष और अधिक से अधिक ये कार्यक्रम होते रहें, हमारे धर्म की सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, यही कामना है। और मैं श्री अवध रामलीला कमेटी में रावण का किरदार करता रहा हूँ। जैसी हमारी मनोकामना है, इच्छा है। तो चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सोहे वृष भाने दुलारी, संग सोहे वृष